नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध विद्वा फिर हाजिर हूँ आपके साथ इस वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि यदि आपको वर्ड मीनिंग भर आता है तो भी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसलेशन रूल नहीं आते हैं तो भी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन अब मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो एट प्रेजेंट टाइम आई एम डिस्कसिंग यू अबाउट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, कैसा होता है, कैसे हम समझते हैं, कैसे प्राप्त होता है, अब चर्चा करते हैं विस्तार से सब्जेक्ट के बारे में। मित्रों, आपको पता होगा कि सब्जेक्ट के बारे में लोगों का कथन है कि कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि केवल कार्य करने वाले को कर्ता नहीं कहते, क्योंकि कर्ता समवन भी हो सकता है और समथिंग होता है, या तो सजीव होता है और निर्जीव होता है। चलिए, सब्जेक्ट सबसे पहले आपका नाउन होता है। नाउन हो सकता है, आपको सब्जेक्ट के बारे में प्रोनाउन हो सकता है। आपको सब्जेक्ट के बारे में जब नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, तो द वर्ड्स फंक्शन लाइक नाउन। अब आप ये कहें कि नाउन तो समझ में आया, किसी वस्तु स्थान व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन समझ में आया, प्रोनाउन का मतलब हो गया बेनाम, बिना नाम का, यानी जिसका नाम नहीं वो प्रोनाउन। क्योंकि आपने पढ़ा है कि प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैं नाउन के लिए कहूँ, नाउन क्या है, संसार में जो भी दिखता है वो सब नाउन है। जिसे आप महसूस करते हो वो सब नाउन है, तो उनका तो कोई ना कोई नाम होगा। लेकिन प्रोनाउन क्या है, बोलते हैं नाउन के बदले में जो प्रयोग किए जाए वो प्रोनाउन होते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, बिना नाम का। बिना नाम का कैसे, बोले समवन इज इन द रूम, कोई कमरे में है, कौन है पता नहीं है, कोई है, राइट। बोले समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग क्या है, समथिंग वस्तु होगी कोई, ठीक है। तो ये प्रोनाउन। अब आया द वर्ड्स फंक्शन लाइक नाउन। ये क्या है, यानी वे शब्द जो नाउन की तरह कार्य करते हैं, नाउन की तरह फंक्शन करते हैं, उनको क्या कहते हैं। वो कौन कौन से शब्द होते हैं, वो कैसे होते हैं, देखने में काले होते हैं कि गोरे होते हैं, लंबे होते हैं कि छोटे होते हैं। कहने का मतलब मेरा, वो होते हैं, एक आता है इसके अंतर्गत जीरंड। जीरंड वर्ब की तरह कार्य करता है, और दूसरा आता है इन्फिनिटिव, ये भी वर्ब नाउन की तरह कार्य करता है। तीसरा आता है फ्रेज, ये भी आपका नाउन की तरह कार्य करता है। लेकिन फ्रेज क्या होता है, दो या दो से अधिक नाउन मिलाकर के फ्रेज तैयार होता है। चलिए, चौथा होता है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब देयर। देयर क्या होता है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, ठीक है। चलिए, एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी आपको सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि जो वर्ब होती है, वर्ब के पहले जो शब्द होता है वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब के पहले एक शब्द भी हो सकता है, वर्ब के पहले चार शब्द भी हो सकते हैं। कहने का आशय है, सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्रिया के पहले जो शब्द मिले वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी एडवर्ब भी हो सकता है, और सब्जेक्ट जीरेंड, इन्फिनिटिव और फ्रेज भी हो सकता है। एक एक करके देखें। अगर मैंने कहा जैसे नाउन, नाउन का मतलब है किसी वस्तु स्थान व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपका नाउन में आ गया, नाउन में दिया, बोले राम इज गुड, राम इज अ फेमस टीचर। राम क्या हो गया, नाउन हो गया। इज क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। वर्ब के पहले जो मिले वो सब्जेक्ट, नाउन समझ में आया। दूसरा दे दिया, राम की जगह लिख दिया मैंने मोहन इज अ फेमस टीचर, मोहन इज अ फेमस डॉक्टर। मोहन क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया। प्रोनाउन में आइए, तो प्रोनाउन में जब आप देखते हैं तो प्रोनाउन मैंने बताया बिना नाम का, यानी राम तो काम कर सकता है, ठीक है। दूसरा बोले हु इज इन द रूम, हु इज इन द रूम, कमरे में कौन है पता नहीं है, न नाम है, जानकारी नहीं है। बोले समवन इज कॉलिंग मी,
समवन इज कॉलिंग मी, मुझे कोई बुला रहा है ना। बोले समथिंग इज गुड, समथिंग इज गुड, ठीक है। मेरे यहां बताने का सिर्फ मतलब ये है इन सेंटेंसेस के माध्यम से कि केवल कार्य करने वाले को कर्ता नहीं कहते, ठीक है, केवल कार्य करने वाले को कर्ता नहीं कहते। जैसे हु, ये कोई कार्य नहीं कर रहा, सम्मान कहां कार्य कर रहा, समथिंग फिर भी करता है ना, करता है। फिर आती है बारी द वर्ड्स फंक्शन लाइक नाउन, ये भी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। यानी यहां किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को छोड़कर आई, वी, यू, ही, सी, इट प्रोनाउन, इनके साथ और भी प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। ये वर्ब भी एज ए नाउन के रूप में प्रयोग होता है। जीरेंड क्या है, जीरेंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो तो जीरेंड हो गया, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल देखें, इसमें देखें जीरेंड में जैसे बोले वॉकिंग इज गुड, टहलना अच्छा होता है। बोले ड्रिंकिंग इज बैड, ड्रिंकिंग इज बैड, ड्रिंकिंग इज बैड, पीना बुरा होता है। यानी ड्रिंक का मतलब लोग शराब से ही लेते हैं, वाइन से लेते हैं, इसलिए उन्होंने कहा ड्रिंकिंग इज बैड, है ना। तो अब ये क्या है, ये है तो वर्ब, वर्ब में लगा हुआ आईएनजी अर्थात कहलाएगा वो जीरेंड, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। यानी आपका जीरेंड भी सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन करता है बिल्कुल नाउन की तरह, ये नाउन के स्थान पर इसको प्रयोग किया जाता है, नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। अब आया इन्फिनेटिव, ये होता है आपका कैसे बनाते, टू प्लस वर्ब, यानी वर्ब में आईएनजी लगा दो तो जीरेंड हो गया और वर्ब के पहले यदि टू लगा दो तो इन्फिनेटिव हो गया। इसी को सेम वैसे ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा टू रीड इज गुड, टू रीड इज गुड, पढ़ना अच्छा होता है, टू रीड इज गुड। इसको अगर आपको जीरेंड बनाना है तो आईएनजी लगा दो तो रीडिंग इज गुड, तो भी ये क्या हुआ, सब्जेक्ट ही कहलाएगा, कर्ता ही कहलाएगा सेंटेंस का। इसलिए आप इस पर फोकस करें, आप ये ना समझें कि केवल कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट दोनों तरह से हो सकता है, समवन भी हो सकता है, समथिंग भी हो सकता है, यानी कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई एक्टिविटी भी हो सकती है। अब आइए फ्रेज, आपको ये क्लियर हुआ होगा, नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। देयर, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब देयर, बोलते नहीं है, उन्होंने कहा देयर आर 5 बॉयज, 5 लड़के हैं। तो देयर क्या है, क्रिया के पहले आया, क्रिया के पहले आने वाले शब्द को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं, तो ये भी आपका सब्जेक्ट है। अब ये तो कोई कार्य नहीं कर रहा ना, कहने का आशा है केवल कार्य करने वाले को सब्जेक्ट नहीं कहते हैं। मैं बार बार भी फिर यही बात कर रहा हूं। अब बारी आती है फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। वाक्यांश थोड़ा बड़ा होता है, यानी ये तो आपको मिले एक एक शब्द के सब्जेक्ट, आपको बहुत लंबा सब्जेक्ट भी मिल सकता है। एक एक शब्द के सब्जेक्ट के साथ साथ आपको बहुत लंबा सब्जेक्ट मिल सकता है। लंबा सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, जैसे उन्होंने कहा कि अ गुड बॉय सिटिंग ऑन द चेयर रैन अवे। अब ये आपका सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो गया, लेकिन मैं फ्रेज के विषय में मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, ये यहां से आपका दूसरा, ये क्रिया हो गई, मेन वर्ब हो गई। तो ये अ गुड बॉय सिटिंग ऑन द चेयर, और इसमें है जो ये हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि ये आपका फ्रेज का मैटर है, ठीक है। तो जब ये फ्रेज का मैटर है तो मैं भी आगे आपको फ्रेज क्लॉज पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको इसका डिटेल मिलेगा। इसलिए अभी मेरा सिर्फ आशय बताने का आपको ये था कि केवल कार्य करने वाले को कर्ता नहीं कहते हैं, ठीक है। वो कर्ता इस प्रकार से 1 नाउन हो सकता है, 2 प्रोनाउन कर्ता हो सकता है, तीसरा जो नाउन की तरह प्रयोग शब्द होते हैं वो हो सकता है, चौथा इंट्रोडक्टरी एडवर्ब हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको
ये सब्जेक्ट के बारे में पता चला होगा। फ्रेज क्या है मुझे बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, जब मैं सब्जेक्ट पार्ट पूरा पढ़ाऊंगा तब आपको जानकारी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट पार्ट बताऊंगा, ठीक है, जिसके विषय में आप बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आप बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से इसको करिए और इन सब्जेक्ट्स के बारे में समझिए कि जो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। द वर्ड फंक्शन लाइक नाउन, जो ऐसे शब्द जो नाउन की तरह फंक्शन करते हैं वो भी हो सकते हैं, जिनमें जीरेंड आया, वर्ब प्लस आईएनजी, इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब, ये भी सब्जेक्ट के वजह में सब्जेक्ट की तरह हो सकते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। और इंट्रोडक्टरी एडवर्ब देयर भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको मेरा वीडियो मेरी बात समझ में आई होगी, मैंने प्रयास किया है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और हो सकता है तो शेयर भी करिए, ठीक है मित्रों। ओके, नमस्कार।